हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन कर लिया था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 तक सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आज का डिस्कशन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t और y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कॉस क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t। बताना क्या है, वही dy बाई dx बताना है। तो सबको क्लियर होगा। लास्ट क्लास में जो अब तक हम लोग करते हैं वही करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल ही है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। बस आपको अगर डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो dy बाई dx आपका क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। बस अब आपको y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, t में दे रखा है। अब आपको dy बाई dt निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू कितना है, cos क्यूब t अपॉन रूट ऑफ cos 2t। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन टूल से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बस वही dy बाई dt इज इक्वल टू नीचे वाले के रिस्पेक्ट में रूट ऑफ cos 2t, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन dy बाई dt ऑफ cos क्यूब t माइनस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में cos क्यूब t, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूट ऑफ cos 2t अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। जब नीचे वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, cos 2t। तो नीचे कितना आ जाएगा, cos 2t आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, dy बाई dt आ गया। अब ऐसे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, dx बाई dt। x आपको कितना दे रखा है, दिस, चलिए मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन रूट ऑफ cos 2t, रूट ऑफ cos 2t। एक काम करते हैं, हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ पूरा। dy बाई dt, dy बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए बोलिए, रूट ऑफ cos 2t। डिफरेंशिएट किसको करना है, cos क्यूब t से। तो मैं डायरेक्ट चेन रूल से डायरेक्ट कर रहा हूँ, रूट ऑफ cos 2t। उसके बाद cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन होगा 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन t। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन माइनस cos क्यूब t। रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट cos 2t। रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, लेकिन x के अलावा कुछ आता है उसका डिफरेंशिएशन फिर से। तो cos 2t का डिफरेंशिएशन -2 sin 2t। ये आपका ऊपर आ गया, नीचे cos 2t ही रहेगा आपका, नीचे cos 2t ही रहेगा आपका। तो ये आपको क्या मिल गया, dy बाई dt। अब हम लोग आगे क्या सॉल्व करेंगे, dx बाई dt। तो x इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, साइन क्यूब t। x इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन क्यूब t अपॉन रूट ऑफ cos 2t। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, फिर से वही करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन। यही तो था आपका dy बाई dt ऑफ, कहाँ गया, dy बाई dt ऑफ रूट cos 2t। बस यहाँ पे साइन क्यूब t आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा था आपका cos क्यूब t। तो साइन 2t का डिफरेंस, रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन यही होगा। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल। चलिए मैं वैसे लिख दे रहा हूँ पूरा सेम, -2 टाइम्स साइन 2t अपॉन -2 टाइम्स साइन 2t अपॉन 2 रूट cos 2t, 2 रूट cos 2t अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, cos 2t। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर है। dy बाई dt आपका ये लिखा है, dx बाई dt आपका ये लिखा है। तो dy बाई dx कितना होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को हमको पूरा सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि आपका काफी बड़ा जा रहा है, लेंदी जा रहा है, कई लोग यहाँ पे पहुंच गए होंगे। चलिए मैं इसको कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ। तो dy बाई dt आपका, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt आपका कितना है, इतना है, और dx बाई dt आपका कितना है, इतना है। जब हम लोग dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करेंगे तो cos 2t और cos 2t तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका ये वाला टर्म आएगा और नीचे आपका ये वाला टर्म आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलिए। तो ऊपर वाला टर्म आपका ये है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 cos स्क्वायर t sin t
-3 cos स्क्वायर टी साइन टी रूट cos 2t, रूट cos 2t। उसके बाद आपका कितना आ रहा है माइनस cos क्यूब टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos क्यूब टी 2 sin 2t, cos क्यूब टी 2 sin 2t अपॉन रूट में cos 2t, अपॉन में रूट cos 2t यहां भी आ रहा है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं अपॉन में रूट cos 2t। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे cos 2t हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आपका dx बाई dt कितना है, ऊपर वाला टर्म बोल दीजिए 3 sin स्क्वायर टी, 3 sin स्क्वायर टी cos t, 3 sin स्क्वायर टी cos t रूट में cos 2t, रूट में cos 2t। उसके बाद आपका ये वाला टर्म 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब टी 2 sin 2t अपॉन रूट में cos 2t। चलिए आप लोग इतना स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, तो मैं आगे सॉल्व करता हूं, जगह नहीं है आप लोग को हो सकता है काउंट आउट में भी ना रहा हो, आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, तो हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक आप लोग को क्लियरिटी हो गई है, dy बाई dx आपका कितना आ चुका है, इतना आ चुका है, यहां तक सब लिख चुके होंगे dy बाई dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे रूट cos 2t मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा, यहां भी एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका रूट cos 2t बनेगा और नीचे आपका रूट cos 2t बनेगा, जो कि आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं यहां लिख रहा हूं dy बाई dx इज इक्वल टू, उसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, आगे आपका ट्रिग्नोमेट्री है बस, बाकी डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री है बस। तो कितना हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी, -3 cos स्क्वायर टी sin t cos 2t, क्योंकि मैं एलसीएम ले रहा हूं कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स cos क्यूब टी sin 2t, sin 2t मैंने 2 को आगे ले लिया है, जो आपका 2 sin 2t लिखा था मैं 2 को आगे ले लिया हूं, तो 2 cos क्यूब टी sin 2t अपॉन ये रूट cos 2t मैं कैंसिल कर चुका हूं एलसीएम लेके, बस मैं वही लिख रहा हूं 3 sin स्क्वायर टी, 3 sin स्क्वायर टी cos 2t प्लस उसके बाद आपका ये कितना हो जाएगा 2 आगे ले लूंगा, प्लस 2 sin क्यूब टी, 2 sin क्यूब टी sin 2t। अब आपका आंसर जिस फॉर्म में दे रखा हो अब आप लोग रीअरेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे आपका ट्रिग्नोमेट्री है, अब आप लोग इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। आपको अब जिस फॉर्म में आंसर दिया हो सकता है cos 2t की वैल्यू रखो, sin 2t की वैल्यू रखो, आप लोग वैल्यू रखेंगे, हो सकता है कुछ कॉमन वगैरह निकले, आप लोग सॉल्व कीजिएगा आगे। cos 2 थीटा कितना होता है cos स्क्वायर टी माइनस sin स्क्वायर टी, और जैसे नीड होगी अगर जरूरत पड़ रही है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी की तो आप लोग उसको रखेंगे, नहीं तो आप लोग 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 रखेंगे, कुछ कॉमन वगैरह लेंगे, कैंसिल हो रहा होगा तो आप उस हिसाब से cos 2t की वैल्यू रखेंगे। बाकी sin 2t कितना होता है 2 sin t cos t। अब इसके आगे एलसीएम है, अब आप लोग को जिस फॉर्म में आंसर दे रखा हो आप लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री तो कभी टफ था ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिस फॉर्म में आपको आंसर दिया हो आप उस फॉर्म में ला सकते हैं। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सिंपल एक क्वेश्चन था, बस आप कई लोग तो यही पे छोड़ दिए होंगे, बाकी इसके डिफरेंशिएशन से ही मेरा मोटिव था आप लोग को dy बाई dt और dx बाई dt निकालना, उसके बाद एलसीएम लेके आपका ये सॉल्व होगा। अब ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा इक्वेशन बन गया है, अब आप लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बाकी हाँ जिनको डाउट होगा वो लोग बता देंगे, मैं आगे सॉल्व कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री है ये, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री भी जिनको आती है वो भी इसके आगे रिजॉल्व कर लेंगे, हो सकता है आंसर भी आपको इसी फॉर्म में दे रखा हो, जो भी हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको क्या बताना है, वही dy बाई dx ही बताना है। आपको x दे रखा है t में और y भी आपको दे रखा है t में। तो dy बाई dt तो सबको क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल है, एक cos t हो जाएगा। बेसिकली जो हमको सॉल्व करना है और dx बाई dt निकालना है। तो चलिए हम लोग dx बाई dt निकालते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ dy बाई dx आपका क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt तो सबको क्लियर है, y इज इक्वल टू ए साइन t दे रखा है, तो dy बाई dt कितना हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू a cos t, a cos t। तो dy बाई dt आपका a cos t, बिल्कुल सिंपल है। x इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, मैं a से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा a cos t प्लस a log tan t बाई 2। कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम लोग dx बाई dt निकालेंगे, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा आपका, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t,
तो a cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस a sin t प्लस a कांस्टेंट है आपका log tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। चेन रूल क्या कहता है, x के अलावा कुछ आता है तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2। वही लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं log tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन, मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा 1 अपॉन tan t बाई 2, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2। log tan t बाई 2 का मैं डिफरेंशिएशन लिखा हूं, आप लोग को जैसे समझ में आए आप लोग वैसे सॉल्व कर सकते हैं। t बाई 2 को आप लोग p लेट कर लीजिएगा, tan p हो जाएगा, फिर उसके बाद tan p को आप लोग z लेट कर लीजिएगा, log z हो जाएगा। आगे 1 बाई 1 स्टेप सॉल्व कीजिएगा, आपको यही मिलेगा। तो dx बाई dt कितना मिल गया, dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस a sin t प्लस a, ये आपका क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन tan t बाई 2 को मैं पढ़ूंगा cos t बाई 2, उसको सॉल्व करके लिखता हूं cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2, cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2, इसको और सॉल्व करता हूं sec स्क्वायर t बाई 2 कितना होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2। बस मैंने इसी को ओपन करके लिखा है, sin tan थीटा कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, वही लिखा हुआ है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस a sin t प्लस a, अब आप लोग देखेंगे यहाँ से एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 1/2 है तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, बन गया आपका ये 2 sin थीटा cos थीटा कितना होगा, ऊपर cos t, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ अपॉन a अपॉन cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है sin 2 थीटा कितना हो जाएगा sin t। तो आपका dx बाई dt कितना आ गया, ये आ गया, एलसीएम ले लीजिए अब आप लोग, और क्या माइनस a sin स्क्वायर t प्लस a अपॉन sin t। अब और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन sin t। 1 माइनस साइन स्क्वायर t कितना होता है cos स्क्वायर t, सिंप्लीफाई हो गया आपका पूरा पूरा ये, तो a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये आपका क्या आ गया dx बाई dt। और dy बाई, ये आपका dy बाई dt होगा ना यार, dy बाई dt होगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा, dy बाई dx नहीं dy बाई dt होगा ये a cos t, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना था a cos t, dx बाई dt कितना है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, तो sin t ऊपर चला जाएगा sin t। अब देखिए आप लोग a से a कैंसिल हो जाएगा, a cos t से cos t चला जाएगा, क्या बचेगा sin t अपॉन cos t, तो कितना आ गया tan t, मैं यही लिख दे रहा हूँ। तो आंसर कितना आ गया आपका tan t, जो कि पूरा सिंप्लीफाई हो गया, बहुत सिंपल था, मैं यहीं पे छोड़ने वाला था आपका, लेकिन आपका ये सिंप्लीफाई हो गया। तो आंसर कितना आ गया tan t। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, x और y पैरामीटर आपको t में दे रखा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने dy बाई dt निकाला, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा उसमें। तो x आपका ये था, dx बाई dt बेसिकली आपको सॉल्व करना था, log tan t बाई 2, डिफरेंशिएशन इजी था, चेन रूल से मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो dx बाई dt आपको सॉल्व होते ये मिल गया a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, फिर उसके बाद dy बाई dx, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल दिया बीच में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी क्या बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, ओरल कर सकते हैं। dy बाई dx आपको बताना है, तो dy बाई dx आपका क्या होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। आप लोग देख रहे हैं dy बाई dt आप लोग बड़े आसानी से निकाल लेंगे। y आपको कितना दे रखा है b tan थीटा, ये आपका थीटा में है तो इसको थीटा कर लीजिए, dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। तो dy बाई d थीटा कितना होगा dy बाई d थीटा इज इक्वल टू b tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो dy बाई d थीटा कितना मिल गया b sec स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू कितना है a sec थीटा, तो dx बाई d थीटा कितना हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा। अब आपका dy बाई dx क्या होता है dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। अब dy बाई d थीटा आपका कितना आया है dy बाई d थीटा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx बाई d थीटा कितना आया है a sec थीटा tan थीटा।
तो एक सेक थीटा से सेक थीटा आपका चला जाएगा, क्या आएगा बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। सेक थीटा को लिख दीजिएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख दीजिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, कुछ नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ईजी था। मुझे क्लियरिटी नहीं हो रही ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दे रखा है, आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इतने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 बीच में ऐसे क्यों दे रखा है। चलिए जिनको डाउट होगा लिखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने नोट्स में कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा से यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जिनको डाउट होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं फिर से डिस्कशन कर दूंगा। बाकी अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 का। इसके बाद आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 खत्म हो जाएगा। तो चलिए, तो क्या दे रखे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, x इज इक्वल टू इन रूट ए साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू इन रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट हम लोग वही लगाएंगे, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा आपका। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो y इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, इन रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, a की पावर कॉस इनवर्स टी का होल पावर 1/2, रूट लगा था मैंने हटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आपको पता हो हम लोग ऐसे फंक्शन को कैसे सॉल्व करते थे, लॉग लेके सॉल्व करते थे। तो लॉग y इज इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग a की पावर में कॉस इनवर्स t का पावर हाफ। तो हाफ क्या होगा, हाफ आगे आ जाएगा, आप लोग देखते रहिए। लॉग y इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग a की पावर में कॉस इनवर्स t। अब a की पावर में कॉस इनवर्स t है तो कॉस इनवर्स t भी कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा। तो लॉग y इज इक्वल टू फाइनली आपका क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स t लॉग a। मेरे हिसाब से अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। हाफ लॉग a आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल क्या है, कॉस इनवर्स t, वेरिएबल क्या है आपका कॉस इनवर्स t। तो आगे हम लोग और आगे इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स t है आपका, कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कॉस इनवर्स t है। आगे सॉल्व करते हैं, x के लिए भी हम लोग सेम वही करेंगे। तो x इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a साइन इनवर्स t का होल पावर 1/2। x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर से वही लॉग लेंगे तो लॉग x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग a की पावर में साइन इनवर्स t। ये हाफ आपका क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो हाफ को मैं पहले आगे लिख दिया हूँ, तो एक बार फिर से करेंगे तो साइन इनवर्स t भी आपका आगे आ जाएगा। तो लॉग x इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स t लॉग a। तो यहाँ भी आपका हाफ लॉग a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल क्या है सिर्फ साइन इनवर्स t, यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स t। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। लॉग y के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, 1/y dy बाई डी टी, 1/y dy बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ लॉग a आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स t, कॉस इनवर्स t है आपका, ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, कॉस इनवर्स t है। ये आपका कितना है, साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t है आपका, ये हर जगह साइन इनवर्स t। तो ये भी आपका साइन इनवर्स t ही है, साइन इनवर्स t। तो हाफ लॉग ये आपको कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, -1 अपॉन इन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल गया, dy बाई डी टी। y की वैल्यू आपको पता है, y आपका कितना है, इतना है। तो इसका भी डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x dx बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ लॉग a आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब dx बाई डी टी, x की वैल्यू आपको पता है, x कितना है, रूट ऑफ ए साइन इनवर्स t। x मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, dy बाई डी टी पता है आपको, dx बाई डी टी पता है आपको, दोनों डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सिंपल ही था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो आप देखेंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, -y बाई x मिलेगा।
जो आपका इसमें से बढ़िया क्वेश्चन था, जो सबसे ठीक ठाक क्वेश्चन था थोड़ा, वो था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो लोग कंप्लीट सॉल्व किए होंगे उनको आंसर हो सकता है निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का खेल था, उसमें लास्ट में कुछ थीटा 3 थीटा के टर्म्स में शायद उसका आंसर आता है। सॉल्व कर लिए होंगे, कोई उतना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल ही था। तो एक्सरसाइज 5.6 आपका होता है कंप्लीट, मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद भी जो डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप लोगों को लेक्चर्स में जो कुछ भी कमी लग रही हो आप लोग वो भी बता सकते हैं। आप लोग अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा। बाकी अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।